पहचान इसकी बहुत आसान है कि उर्दू के में इस टेंस के फ़िक्रों के आखिर में, इस टेंस के फ़िक्रों के आखिर में गा, गे, गी वगैरह के अल्फाज होते हैं। ये इसकी पहचान है कि जैसे वो पढ़ेगा, वो लिखेगा, तुम जाओगे। ये देखें अब जितने मैंने फ़िक्रे बोले हैं इन सब के एंड पे गा, गे, गी वगैरह के अल्फाज पाए जाते हैं। अब इसके बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले है मुस्बत फ़िक्रे, या इसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। इनके बनाने का फार्मूला क्या है? तो देखें, मुस्बत फ़िक्रे बनाने के लिए आपने क्या करना है कि पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट में आप क्या करेंगे कि अगर तो आपके पास आई और वी है तो उसके साथ आप वेल लगाएंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे, मफूल लगा देंगे, जो भी यानी सब्जेक्ट है काम के करने वाला, और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इमदादी फिर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ आई वी के साथ शैल लगाएंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप विल लगा कर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और यहाँ पे इसी चीज़ को मैंने लिखा है कि आई वी के साथ आप शैल लगाएंगे, और बाकी तमाम जो है दे, यू, ही, शी वगैरह के साथ विल लगाकर फेल या वर्ब की हम क्या करते हैं, पहली फॉर्म लगा देते हैं। ये अगर आप देखें, ये इसका तरीक़ाकार है। और मसाले इसकी ये है कि हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, तो वी शैल वेट फॉर यू। दूसरी इसकी मिसाल ये होगी कि वो स्कूल जाएगा, और ये आ जाएगा ही विल गो टू स्कूल। ही विल गो टू स्कूल यानी वो स्कूल जाएगा। ही के साथ मैंने पहले ही बताया था विल आएगा। और आगे है तुम ख़त लिखोगे। तो देखो, तुम ख़त लिखोगे, इसकी इंग्लिश आ जाएगी यू विल राइट ए लेटर। यू विल राइट ए लेटर, तुम ख़त लिखोगे, इसकी इंग्लिश आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसे फ़िक्रे भी होते हैं जिसमें ख्वाहिश, इरादा, हुक्म या नसीहत ज़ाहिर करना मकसूद होता है, तो उसमें आई और वी के साथ हम विल लगाते हैं, और बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ हम शैल लगाते हैं। मसलन उर्दू में ये लफ्ज़ ज़रूर आ जाता है, यानी पुख्ता इरादा आ जाता है। और देखें ज़रा कि हम ज़रूर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, हम ज़रूर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। वी शैल नहीं आएगा, अब विल आएगा। वी विल वेट फॉर यू। और क्योंकि इसमें ज़रूर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जब पुख्ता इरादे के लिए है, तो ये हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं। तुम ज़रूर स्कूल जाओगे, तो देखो तुम ज़रूर स्कूल जाओगे, तो ये आ जाएगा यू शैल गो टू स्कूल। अब विल नहीं आएगा, शैल आएगा। इसी तरह मैं ज़रूर ख़त लिखूँगा, तो आप देखें, जब मैं ज़रूर ख़त लिखूँगा तो इसमें आ जाएगा आई विल राइट ए लेटर। आई विल राइट ए लेटर। तो उसके बाद है मनफी फ़िक्रे। और मनफी फ़िक्रे बनाने का फार्मूला बहुत आसान है, और आप देखें इसको कि इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, आई वी के साथ हम शैल नाट लगा देते हैं, और बाकी के साथ हम विल नाट लगा देते हैं। ये इसका आसान सा काम है। तो हम पहला फ़िक्रा है, हम तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेंगे, वी शैल नॉट वेट फॉर यू। तो आगे ये आ गया, हम तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेंगे, वी शैल वेट फॉर यू। अब है वो स्कूल नहीं जाएगा, तो देखें ही विल नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद है हमारे पास तुम ख़त नहीं लिखोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा यू विल नॉट राइट ए लेटर। तो इसमें सभी में आप देखें आई वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, और फेल की पहली फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो हम यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद सवालिया फ़िक्रे बनाने का तरीका, इसमें आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल को फ़िक्रे के शुरू में लगा देना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, और आखिर में आपने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देना है। तो देखें, क्या हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, तो शैल वी वेट फॉर यू, और शैल वी वेट फॉर यू।
यहाँ पे जो आपने करना है, एंड पे सवालिया निशान नहीं बोलना। ये जैसे यहाँ पे नहीं लगा तो मैंने दोबारा लगा दिया है। तो आगे है दूसरा फिक्रा, क्या वो स्कूल जाएगा, और क्या वो स्कूल जाएगा, विल ही गो टू स्कूल। देखिए मैंने विल का डब्ल्यू बड़ा कर दिया है और एच का ही छोटा कर दिया है, और आखिर में सवालिया निशान है। तो उसके बाद अगर गौर किया जाए तो ये उसी तरीके से है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसके बाद क्या तुम खत लिखोगे। आज देखो, विल यू राइट ए लेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें मनफी भी फिक्रे होते हैं और मिक्स सेंटेंसेस आप कह लें, मनफी भी इंटरोगेटिव भी इकट्ठे मिला के दिए होते हैं। जैसे क्या हम तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेंगे, तो विल वी नॉट वेट फॉर यू। तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। नॉट का इसमें इजाफा करेंगे। और क्या वो स्कूल नहीं जाएगा, तो विल ही नॉट, ऊपर वाला तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ आपको, क्या हम तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेंगे, तो आप इसको लिखेंगे विल वी नॉट वेट फॉर यू। तो आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है। और क्या वो स्कूल नहीं जाएगा, तो देखें यहाँ पे आ जाएगा विल ही नॉट, विल हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, नॉट लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए, गो टू ऑब्जेक्ट आ गया स्कूल, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो सामीन नाजरीन, अब मुझे वीडियो जो है टेंस के तीसरे काइंड की तरह हवाले से थी, फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर ये आपको अच्छी लगे तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल जो इस को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आप शादो आबाद रहें, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।